polygon law of vector addition, ठीक है। So poly means many, तो ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ला दे विच आपां की कीता कि दो वैक्टर सी, ठीक है। तो पॉलीगन ला ऑफ वैक्टर एडिशन दे विच की है कि दो वैक्टर्स दी बजाय नंबर ऑफ वैक्टर्स हो गए, ठीक है। सो एक दो से तीन हो गए तो चार हो गए, ठीक है। तो आ नंबर ऑफ वैक्टर्स हो गए, तो कुछ भी हो सकते हैं, आपां आ चार वैक्टर्स दे नाल जिहड़ा आ वो स्टडी करन लगे हैगे, ठीक है। तो इत्थे की हो गया अपने कोल ए वैक्टर, देन बी वैक्टर, सी वैक्टर ते डी वैक्टर, ठीक है। तो ये अपने कोल चार वैक्टर्स हो गए। हुण एडिशन ऑफ एक्टिंग एट अ पॉइंट आ हो गया। एडिशन ऑफ वैक्टर्स दे लई आपां की करदे हुंदे सीगे, तो जो आपां स्टार्टिंग च कीता सीगा कि टिप ऑफ ए वैक्टर फर्स्ट वैक्टर एंड टेल ऑफ बी वैक्टर, तो आ ए दी टिप ते बी दी टेल इनू आपस च ज्वाइन करता, फिर टिप ऑफ बी वैक्टर ते टेल ऑफ सी वैक्टर इनू ज्वाइन करता, फिर टिप ऑफ सी वैक्टर ते टेल ऑफ डी वैक्टर इन्हां नू इदां ज्वाइन करता, ठीक है। सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हो गया कि नंबर ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर they are represented by the sides PQRS of an open polygon। तो जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड क्लोजिंग साइड, और क्लोजिंग साइड है इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सारे ये किहड़े हो गए क्लॉकवाइज हो गए, ठीक है। सो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया साडे कोल, ठीक है। So number of vectors acting at a point are represented by the sides of an open polygon. The magnitude and direction of resultant is represented by the closing side in the reverse order, ठीक है जी। So note करियो, तो मैं एक मिनट 1 minute sir। okay। सर फिगर ड्रॉ करनी है, हाँ जी करनी है। तो इनू समझ भी लियो नाल दी नाल टाइम। हुण पॉलीगन ला दे विच नंबर ऑफ वैक्टर्स हो गए, ठीक है। से ए वैक्टर हो गया, बी वैक्टर, सी वैक्टर, डी वैक्टर, तो ये नंबर ऑफ वैक्टर्स जिहड़े हो गए। हुण सानू तां ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन पता है, ठीक है। तो आपां तां ट्राइंगल लॉ दे अकॉर्डिंगली ही सारा जिहड़ा आ वो डिराइव करना हैगा। सो आपां ट्राइंगल ही चूज करांगे, तो ट्राइंगल पी क्यू आर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, पी आर वेक्टर। तो एक ही हो जाएगा पी क्यू वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू पी आर एस, तो आ जी ट्राइंगल हो गई हम पी आर एस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, पीएस। तो एक ही हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो ए हो गया। तो ट्राइंगल पी एस टी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, पीटी वेक्टर हो गया, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। सो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है। तो हुण डायग्राम जिहड़ी आ वो बनाइयो, फिर आपां अगे लिखदे, ठीक है। आ साइड्स रिजल्टेंट वाला समझ लग गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई प्रॉब्लम ਤਾਂ नहीं ना। तो पी क्यू आर तो रिजल्टेंट वेक्टर जिहड़ा हैगा आ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
सर आर वेक्टर की वैल्यू की होगी? A vector plus B vector plus C vector plus D vector, that is P S vector plus S T vector. Done, sir. Done जी, ठीक है. So लिखिए using triangle law of vector addition in triangle PQR. तो ट्राइंगल PQR च रिजल्टेंट केड़ा हो गया PR वेक्टर, और ए के इक्वल होएगा PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर. नोट कर ले जी. यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल PRS, तो एक ही हो गया PS वेक्टर इज इक्वल टू PR वेक्टर प्लस RS वेक्टर. सो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो A हो गया. तो PR दी वैल्यू के दे इक्वल है PQ प्लस QR दे. सो एंड इन ट्राइंगल PST, तो ट्राइंगल PST ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ PT वेक्टर is equal to PS vector plus ST vector. So PQ plus QR plus RS plus ST, और R vector के दे इक्वल हो गया A vector plus B vector plus C vector plus D vector. Yes, sir. यस. So a polygon law of vector addition, पर ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta ही जो है वो यूज करिया करना हैगा. ठीक है. सो नेक्स्ट लिखिए जी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, only like vectors can be added. For example, force cannot be added with velocity. ठीक है. तो ਆਪਾਂ dimensional analysis भी पढ़िया सीगा कि only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimensional formula. ठीक है. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ तो dimensionally जो है वो same होना चाहिदा है. ठीक है. तो फोर्स प्लस फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस रोटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है. तो आप प्लस जड़ा आ वो इदा जड़ा आ वो नहीं कर सकते डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. तो डायमेंशंस वाला सिस्टम दे करके है. तो नेक्स्ट देखो जी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. तो कम्यूटेटिव दा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि इट इज 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2. ठीक है. तो जड़ा ਆਪਾਂ स्केलर क्वांटिटीज देखते हैं तो यही है. तो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर एडिशन बोथ आर कम्यूटेटिव, पर 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2. ठीक है. क्योंकि वो -1 है तो वो +1 है. सो 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2. ठीक है. सो इट इज कम्यूटेटिव. सो it means that the order of the vectors added together does not affect the result of addition. तो a plus b कर दईए या b plus a कर दईए तो आंसर जड़ा आ वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ.
ठीक है। सो एक ए वैक्टर हो गया तो बी वैक्टर हो गया। ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, तो बी ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, तो बी ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। और ए ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਸਾਈਡ ਹੋ। ठीक है। सो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P Q R ਤੇ S। ठीक। सो पी एस ते क्यू आर ये पैरेलल आ, तो इसलिए ये की हो गया बी वैक्टर। तो पी क्यू ते एस आर वैक्टर ए के इक्वल हो गया ए वैक्टर। और जो साडे कोल रिजल्टेंट वैक्टर हो गया, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करता हुंदा? डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है। सो ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिजल्टेंट वैक्टर ਕਿਹੜਾ ਹੈ? पी आर PR पी आर के इक्वल हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ट्रायंगल पी एस आर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिजल्टेंट ਕਿਹੜਾ ਹੈ? PR पी आर। तो एक ही हो गया पी एस प्लस एस आर, तो दैट इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है। तो लिखिए जी, कंसिडर two vectors acting at angle are represented by the sides PQ and PR. PQ and PR. Complete the parallelogram. Complete the parallelogram PQRS. Then from the diagram, so PQ is equal to RS, एक इक्वल हो गया A वेक्टर दे, and PR is equal to QS, एक इक्वल हो गया B वेक्टर। ठीक है, अनोट करिए। So using triangle law of vector addition in triangle PQS, तो एक हो गया PS वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। तो PQ के दे इक्वल A दे, तो A के दे इक्वल हो गया B वेक्टर। answer. So similarly 1 minute. in triangle PRS, so PS PR plus RS, तो B vector from 1 and 2, A vector plus B vector Done, sir. डन जी। ठीक है। सो नेक्स्ट लिखियो जी, जड़ा प्रॉपर्टीज चाहिए तो कंटिन्यूशन चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव।
addition if the two vectors associative, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो किया वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है। सो कम्यूटेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ a ਵੈਕਟਰ प्लस b ਵੈਕਟਰ प्लस c ਵੈਕਟਰ, ठीक है। सो ਆ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ b ਐਂਡ c ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ a ਤੇ b ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ c ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। while adding 3 or more vectors together the mutual grouping of vectors does not affect the result, ठीक है। तो जिद्दां मर्जी ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो b and c ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ फिर a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ a and b ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ फिर ਉਧਰ ਕਰੀਏ। तो ठीक है। So note करियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Consider 3 vectors a vector, b vector and c vector represented by the sides pq vector, comma qr vector and rs vector of a quadrilateral pqrs. डायग्राम समझ लियो पहला। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, a vector b vector ਤੇ c vector, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर होगी कोई, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो a vector हो गया, then b vector and c vector। so जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो आ हो गया, ठीक है। सो रिजल्टेंट आ अपने कोल तीन वैक्टर्स है तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अलग-अलग ग्रुपिंग करनी है। तो ये हो गया r वेक्टर, ठीक है। तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ b and c। सो अगर b and c है तो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल चूज करिए। सो आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ p q r s, ठीक है। तो ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ट्रायंगल पार्ट ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ b and c। तो b and c ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ b and c ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ। तो ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆ b plus c। तो b and c ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ट्रायंगल ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ q r s, ठीक है। और अगर ਆਪਾਂ a and b a ਤੇ b ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ट्रायंगल pqr, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ c ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। डायग्राम ਬਣਾਈਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ। सर हाँ जी ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। तो ਇਹ ਐਰੋਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ मतलब ਇਹਨੇ ਐਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। दूसरे का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तीसरे का ज्यादा हो गया, होर ज्यादा हो गया, चौथे का मैग्नीट्यूड सेम आ पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई,
तो ਇਹਦੀ डायरेक्शन एंगल ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ एंगल ਤੇ ਹੋ गई, तो ਆਪਾਂ एरो फिर कर ही लो, ठीक, इसलिए ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। और अगर ਤੁਸੀਂ कोई वेक्टर ਦੀ डायग्राम बना रहे हो तो और एरोज नहीं मेंशन कर रहे, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ला ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ एग्जामिनर नंबर ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, एरोज ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ठीक है। ओके डायग्राम हाँ जी, बना लीजिए डायग्राम। सो Yes, sir. यस सब तो पहला यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल PQR, तो PQR या ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, PR. PR, ठीक है, एंड PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR, तो एक ਇਹਦੇ इक्वल हो गया A प्लस B, ठीक है। तो ਆਪਾਂ राइट साइड पहला आह ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ठीक है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, सो A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ गया, तो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਿੱਚ C वेक्टर, तो ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल चूज करिए, PRS PRS, ठीक है। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल चूज करांगे, PRS, तो सिमिलरली यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल PRS, सॉरी ਇੱਥੇ B आएगा ना, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो PRS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, PS is equal to PR plus RS, तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, नोट कर ले जी। Yes, sir. सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ B and C, तो B and C ਲਈ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल चूज ਕਰਾਂਗੇ, QRS. QRS, ठीक है। तो यूजिंग आल्सो इन ट्रायंगल QRS, तो एक QS रिजल्टेंट हो गया, तो एक ही हो गया QR प्लस RS, so that is B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो ये अपने को आ गया, so B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो आ गया। ਹੁਣ ਵਿੱਚ A ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल चूज ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, PQR PQR, तो B प्लस C भी ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, तो PQR ਚ A and B ਆਉਗੇ ਨਾ, PSR. PSR, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R आ गया, PSR, ठीक है, ठीक है, तो PRS आ गया अपने को, ठीक है। सो लिखियो जी, सिमिलरली
Similarly, using triangle law of vector addition, BC है B plus C, तो ਆਪਾਂ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, तो लिखियो जी PQS, ठीक है। तो क्योंकि आ अपने कोल की आ गया B वेक्टर, तो इत्थे आ गया प्लस C वेक्टर, ठीक है। तो जो साइड QS है एक ही रिप्रेजेंट करती पई है B प्लस C, तो नाल हुण आपां की लेके आउणा A, तो A अपने कोल की आ जाएगा PQS, तो रिजल्टेंट की आ गया PS इज इक्वल टू PQ प्लस QS, तो दैट इज PQ के दे इक्वल हो गया A प्लस B प्लस C, तो फ्रॉम 1 and 2, so A केड़ा हो गया एसोसिएटिव। सर इसकी डेरिवेशन सर एग्जाम में आएगी? आ जाती होंदी एदियां डेरिवेशंस है ना, तो प्रॉपर्टीज एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पक्का ही हुंदा है, तो प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन जी। यस ठीक है, सो नेक्स्ट लिखियो जी, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक ब्रैकेट से जब आप ओपन कर देना, तो इट मींस ए स्केलर टाइम्स that is scalar into vector, scalar times the sum of two vectors is equal to the sum of scalar times of two vectors individually, okay। that is scalar times the sum of two vectors, scalar times the sum of two vectors is equal to the sum of scalar times of the two vectors individually, तो m a vector is plus m b vector, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, तो just scalar quantities ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ, तो ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਲੱਗੂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।